भूसुंड की वास्तविक स्थिति का निरूपण। वशिष्ठ जी द्वारा भूसुंड की प्रशंसा, भूसुंड द्वारा वशिष्ठ जी का पूजन तथा आकाश मार्ग से वशिष्ठ जी की सवलोक प्राप्ति। भूसुंड ने कहा, हे महामुनि, मैंने प्राण समाधि के द्वारा पूर्वोक्त रीति से विशुद्ध परमात्मा में यह चित्त विश्राम रूप परम शांति क्रमशः स्वयं प्राप्त की है। मैं इस प्राणायाम का अवलंबन करके दृढ़ता पूर्वक स्थित हूँ, इसलिए सुमेरु पर्वत के विचलित होने पर भी मैं चलायमान नहीं होता। चलते बैठते जागते या सोते अथवा स्वप्न में भी मैं अखंड ब्रह्माकार वृत्ति रूप समाधि से विचलित नहीं होता, क्योंकि तपस्वियों में महान वशिष्ठ जी प्राण और अपान के संयम रूप प्राणायाम के अभ्यास से प्राप्त परमात्मा के साक्षात अनुभव से मैं समस्त शोकों से रहित आदि कारण परम पद को प्राप्त हो गया हूँ। ब्राह्मण, महाप्रलय से लेकर प्राणियों की उत्पत्ति एवं विनाश को देखता हुआ मैं ज्ञानवान हुआ आज भी जी रहा हूँ। जो बात बीत चुकी और जो होने वाली है उसका मैं कभी चिंतन नहीं करता। उपयुक्त प्राणायाम विषयक दृष्टि का अपने मन से अवलंबन करके इस कल वृक्ष पर स्थित हूँ। न्यायुक्त जो भी कर्तव्य प्राप्त हो जाते हैं उनका फल अभिलाषाओं से रहित होकर केवल सुसुप्ति के समान उपरत बुद्धि से अनुष्ठान करता रहता हूँ। प्राण और अपान के संयोग रूप कुंभ काल में प्रकाशित होने वाले परमात्म तत्व का निरंतर स्मरण करता हुआ मैं अपने आप में स्वयं ही नित्य संतुष्ट रहता हूँ। इसलिए मैं दोष रहित होकर चिरकाल से जी रहा हूँ। मैंने आज यह प्राप्त किया और भविष्य में दूसरा सुंदर पदार्थ प्राप्त करूँगा, इस प्रकार की चिंता मुझे कभी नहीं होती। मैं अपने या दूसरे किसी के कार्यों की किसी समय कहीं पर कभी स्तुति या निंदा नहीं करता। शुभ की प्राप्ति होने पर मेरा मन हर्षित नहीं होता, अशुभ की प्राप्ति होने पर कभी खिन्न नहीं होता, क्योंकि मेरा मन नित्य सम ही रहता है। मुने, मेरे मन की चंचलता शांत हो गई है। मेरा मन शोक से रहित, स्वस्थ, समाहित एवं शांत हो चुका है। इसलिए मैं विकार रहित हुआ चिरकाल से जी रहा हूँ। लकड़ी, रमणी, पर्वत, तृण, अग्नि, हिम, आकाश, इन सबको मैं समभाव से देखता हूँ। जरा और मरण आदि से मैं भयभीत नहीं होता, राज्य प्राप्ति आदि से हर्षित नहीं होता, इसलिए मैं अनामय होकर जीवित हूँ। ब्राह्मण, यह मेरा बंधु है, यह मेरा शत्रु है, यह मेरा है एवं यह दूसरे का है, इस प्रकार की भेद बुद्धि से मैं रहित हूँ। ग्रहण और विहार करने वाला, बैठने और खड़े होने वाला, श्वास और निद्रा लेने वाला यह शरीर ही है, आत्मा नहीं, यह मैं अनुभव करता हूँ। इसलिए मैं चिरजीवी हूँ। मैं जो कुछ क्रिया करता हूँ, जो कुछ खाता पीता हूँ, वह सब अहमता ममता से रहित हुआ ही करता हूँ। मैं दूसरों पर आक्रमण करने में समर्थ हुआ भी आक्रमण नहीं करता। दूसरों के द्वारा खेद पहुंचाए जाने पर भी दुखित नहीं होता। दरिद्र होने पर भी कुछ नहीं चाहता। इसलिए मैं विकार रहित हुआ बहुत काल से जी रहा हूँ। मैं आपत्ति काल में भी चलायमान नहीं होता, वरन पर्वत की तरह अचल रहता हूँ। जगत, आकाश, देश काल, परंपरा, क्रिया, इन सब में चिन्हमय रूप से मैं ही हूँ। इस प्रकार की मेरी बुद्धि, इसलिए मैं विकार रहित हुआ बहुत काल से स्थित हूँ। ज्ञान के पारंगत ब्राह्मण, एक मत आपकी आज्ञा का पालन करके ही दृष्टापूर्वक मैंने जो और जैसा हूँ वह सब आपसे यथार्थ रूप से बता दिया। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, ऐश्वर्यपूर्ण पक्षीराज, यह बड़े हर्ष का विषय है जो आपने कानों के लिए भूषण स्वरूप यह अत्यंत आश्चर्यमयी अपनी अलौकिक स्थिति मुझसे कही है। वे महात्मा धन्य हैं जो ब्रह्मा जी के समान स्थित अत्यंत दिग्जीवी आपके दर्शन करते हैं। ये मेरे नेत्र भी धन्य हैं जो बराबर आपके दर्शन कर रहे हैं। आपने मुझसे बुद्धि को पवित्र करने वाला अपना संपूर्ण जीवन बिता ज्यों का त्यों ठीक ठीक कहा है।
मैंने सब दिशाओं में भ्रमण किया और देवताओं एवं बड़े बड़े तत्ववेताओं की ज्ञान आदि विभूतियों को देखा, परंतु इस जगत में आपके समान दूसरे किसी महान ज्ञानी को नहीं देखा। इस संसार में भ्रमण करने पर किसी को किसी महान पुरुष की प्राप्ति हो भी सकती है, परंतु आप जैसे ज्ञानी महात्माओं का प्राप्त होना तो इस जगत में कहीं भी सुलभ नहीं अर्थात दुर्लभ है। पुण्य देव विमुक्त आत्मा, आपका अवलोकन करके मैंने जो आज अत्यंत कल्याण कर बहुत बड़ा कार्य संपादन कर लिया है। पक्षी राज, तुम्हारा कल्याण हो। तुम अपने शुभ गुफा में प्रवेश करो, क्योंकि मध्याह्न कर्तव्य के लिए मेरा समय हो गया है, अतः मैं भी देवलोक में जा रहा हूँ। श्री राम यह सुनकर चिरजीवी भुषुंड ने वृक्ष से उठकर अर्घ्य, पाद्य और पुष्पों से त्रिनेत्रधारी महादेव जी के समान मेरी पैर से लेकर मस्तक पर्यंत भक्तिपूर्वक पूजा की। उसके बाद आप मेरे पीछे चलने के लिए अधिक श्रम न करें। इस प्रकार कहता हुआ मैं आसन से उठकर आकाश मार्ग से चला गया। भुषुंड का स्मरण करते हुए अनुदति से पूजित मैंने भी सप्तर्षि मंडल को प्राप्त कर मुनियों का दर्शन किया। श्री राम सतयुग के प्रथम 2 शतक जब व्यतीत हो चुके थे, तब मेरु पर्वत के उस कल वृक्ष पर भुषुंड के साथ मैंने पहले पहल भेंट की थी। इस समय सतयुग के क्षीण हो जाने पर त्रेता युग चल रहा है और इस त्रेता युग के मध्य में आप प्रकट हुए हैं। आज से 8 वर्ष पहले सुमेरु पर्वत के उसी शिखर के ऊपर ज्यों का त्यों अजर रूपधारी वह भुषुंड मुझसे फिर मिला था। इस प्रकार का विचित्र उत्तम भुषुंड वृत्तांत मैंने आपसे कहा, इसका श्रवण और विचार करके जैसा उचित समझे वैसा करें। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज, बुद्धिमान भुषुंड की इस उत्तम कथा का जो विशुद्ध बुद्धि मनुष्य भली प्रकार विवेक पूर्वक विचार करेगा, वैसी शरीर में जन्म आदि भयों से परिपूर्ण इस माया नदी को पार कर जाएगा। राधे कृष्ण राधे।